एक गुलाब जामुन में उसके आयतन लंबाई 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, जैसे ये लंबाई, अब मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये जो ये गुलाब जामुन दे रखा है ना यहाँ पे, ये ऐसा गुलाब जामुन है, ऐसे लंबी गुलाब जामुन है। ये गुलाब जामुन है, यहाँ से तो ये इस पे अर्धगोले लगे हुए हैं और इसमें भी इधर अर्धगोले हैं। ऐसी गुलाब जामुन है। ठीक है, ऐसी, इसमें तो दिखा नहीं रखी है, डिब्बे में बंद हैं, है ना। तो ये गुलाब जामुन इस तरह की है। ठीक है, अब ये देखो, गुलाब जामुन में उसके आयतन बाई 30% चीनी की चाशनी है, या में चाशनी भर रही है, ऐसे अंदर भरेगी ना चाशनी, तो ये चाशनी भरेगी। इसमें क्या भरेगी, और जो ये चाशनी है ना वो 30% बता रहा है। कितनी बता रहा है? 30%। बाकी गुलाब जामुन हो गई, ये तो चाशनी से भर रही है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यानी कि कितनी चाशनी पूछी है इसने। 45 गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, तो 45 से गुना कर देंगे हम, पता चल जाएगी ना लास्ट में। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार की है, तो एक बीच में बेलन के आकार की है रही, ठीक है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, और जो इसके सिरे हैं ये अर्धगोलाकार ही हैं, ठीक है। इसकी लंबाई, मतलब ये गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दे दी इसने, 5 सेंटीमीटर दे दी है। गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर दे दी पूरी। और ये कह रहा है व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है नहीं, ये पूरा जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब जब रेडियस कितनी हो गई इसकी, आधी करेंगे हम, ये तो व्यास हो गया ना अर्धगोलों का, तो इसका जब आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 2.8 का आधा करेंगे तो ये आ गया 1.4, तो यानी कि ये आ गई वैल्यू 1.4। कितनी आ गई? अब सुनो, मैंने तुम्हें बता रखा है जो कंपनियां जितनी भी कटोरियां बनाती है, ठीक है, वो इसी हिसाब से बनाती है। जो उसका जो गहराई होती है ना कटोरी की, वो रेडियस के बराबर होती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक व्यास है, तो इसकी जो रेडियस है 1.4 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 1.4 है। कितनी है? तो ऐसे ही इसमें भी होगा, जब इधर के अर्धगोले में वही बात हो रही है, इसका भी तो व्यास उतना ही है 2.8, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, वही 1.4। ठीक है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक गहराई कितनी हो गई इस अर्धगोले की, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, ये हो गई 1.4। कितनी हो गई? क्लियर। अब सुनो ध्यान से, देखो इधर 1.4, इधर 1.4, 1.4 और 1.4 कितना आ गया, 2.8 आ गया। कितना आ गया? 2.8। अब इधर कट गई 1.4, इधर भी लाइन कट गई 1.4, तो यहां से यहां तक कितना बचेगा ये बता, यहां से यहां तक कितना बचेगा, टोटल यहां से यहां तक कितना था, ये 5 था ना, यहां से यहां तक 5 था, और यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक हो गया 2.8। कितना हो गया? 2.8। क्लियर। तो ये बीच की हमें निकालनी है, तो इस 5 में से 2.8 घटा देंगे। तो 5 में से अब घटा रहे हैं हम, देखो 5 में से हम कितना घटा रहे हैं, 2.8 घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 10 में से 8 गया तो 2, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 2.2 है। कितनी है? 2.2। समझ आ रही है? मतलब ये बेलन की हाइट हो गई। क्या हो गई? यहाँ से यहाँ तक ये बेलन की हाइट हो गई। क्लियर। तो ये चीज़ें हमने इसमें से निकालनी है। अब इसमें क्या पूछा है, 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसमें? आयतन। तो सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। तो देखो अब एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा इसमें। ठीक है,
एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा। बीच में क्या हमारे पास इसमें बेलन है और दोनों तरफ क्या है अर्धगोले हैं। ठीक है, दो अर्धगोले, तो यहां लिखेंगे बेलन का आयतन जमा में दो अर्ध गोलों का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और दो की जगह दो लिख दिया। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब देखो आगे क्या होगा इसमें। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू कितनी 22/7। आर की वैल्यू कितनी है इसमें 1.4 है दोनों में। यहाँ पर बेलन की भी अर्धगोले की भी, तो 1.4 गुना में 1.4 गुना में एच कितनी है बेलन की यहाँ से यहाँ तक 2.2 है ना, तो ये लिखेंगे 2.2 जमा यहाँ से 2 दूनी कितना हो गया 4/3 और ये पाई की वैल्यू 22/7। अब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 1.4 है ना, तो यहाँ पे 3 बार लिखेंगे हम 1.4 1.4 गुना में 1.4 गुना में 1.4। ठीक। अब देखो इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से 22/7, यहाँ से 22/7, यहाँ से 1.4, यहाँ से 1.4, यहाँ से 1.4, यहाँ से 1.4। इनको हम कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे अब देखो ये कॉमन लेंगे तो ये 22/7 हुआ, गुना में यहाँ से 1.4 गुना में 1.4, यहाँ से क्या बच गया केवल 2.2 बचा। ठीक है, ये कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन निकाल लिया और ये यहाँ से यहाँ तक कॉमन निकाल लिया। यहाँ से बचा केवल 2.2 और यहाँ से क्या बच गया 4/3 और गुना में 1.4 बच गया। ठीक है, अब ये देखो आगे क्या करना हमें। तो 22/7 गुना में 1.4 गुना में 1.4 और यहाँ से देखो अभी 2.2 है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम इनकी गुना करेंगे। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो ये इसकी गुना करेंगे आएगा 5.6/3। ठीक, तो ये हो गया 22/7 गुना में इसकी गुना करेंगे कितना आएगा 196 आएगा। कितना आएगा 196 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। क्लियर। और यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे 3। क्या लेंगे 3 और यहाँ से गुना कर लेंगे, पॉइंट 2.3 है, यहाँ गुना करेंगे देखो तो यहाँ से एलसीएम ले 6.6 आ गया जमा यहाँ से आ गया 5.6। क्लियर। आगे देखो ये 22/7, देखो यहाँ पॉइंट हटा दिए, पॉइंट हटा देता हूँ मैं यहाँ से नीचे (1) और ये 100 हो गया नीचे। पॉइंट हटाने पॉइंट के बाद 2 स्थान है, ये नीचे 100 हो गया, तो 7 एकम 7 और 7 से कट रहा है 7 दून 14, कितना बचेगा 5 और 7 8 56। तो 22 गुना में 28/100 मिल गया हमें। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 6 कितना हो गया 12 हासिल, 6 5 11 और 1 12 और ये पॉइंट लग गया ऐसे। ठीक है, अभी तो और होगा ये क्वेश्चन। तो इसके बाद मतलब ये आया था हमारे पास 22 गुना में 28/100 गुना में 12.2/3 ये आया। देखो वैसे तो हमें इसको ओवरऑल गुना करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा ना, चलो इसको कर ही देते हैं। तो हाँ ठीक है, अब ये देखो 3 से इसको भी काट लूँ बेशक, 3 एकम और ये 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, 3 चौक 12 है और यहाँ पर अब ये 2 भाग नहीं होगा ना, चलो इसमें से पॉइंट को बैठा लेते हैं। पॉइंट हट गया और पॉइंट हटने पर ये 10 आ जाएगा नीचे। कितना आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटेगा ये 10 नीचे आ गया। अब इसको हम भाग कर रहे हैं 122 को, किससे कर रहे हैं हम 3 से, तो 3 चौक 12, यहाँ से 2 उतारेंगे
अब 2 भाग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो ना जाने की 0 0। अब एक अपनी तरफ से 0 लगाएंगे। अब कितने पे जाएगी बारी? 6 पे। 6 पे 3 छिंग 18, 18 ये 2। क्लियर। फिर ये 6 पे जाएगी, ये 6 पे जाती रहेगी बारी। कितने पे जाती रहेगी? 6 तो यानी कि ये आ गया 40.666। ठीक है। अब ये देखो 22 गुना में 28 बटे में, यहाँ पे 1000 हो गया नीचे, ये 100 है और ये 10 है, इसकी गुना करेंगे 1000 आ जाएगा। ठीक है। ऊपर से हमारे पास ये है 40. देखो तीसरा प्लेस पे 6 है, ये क्या करेगा? अगले वाले को 1 दे देगा। ठीक है, बता रखा है मैंने। जब मतलब 5, 6, 7, 8 और 9 ये डिजिट आए थर्ड प्लेस पर, तो क्या करते हैं? वो अगले वाले को 1 दे देते हैं, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखो यहाँ से इसकी गुना और कर लेते हैं, क्या आता है। ठीक है। 28 दूनी 56। ठीक है। और 28 दूनी 56, तो कितना आएगा? 6, 5 11 हासिल 1 और 1 6, 616 आ जाएगा। गुना में 40.67 बटे में कितना हो गया? 1000। ठीक है। तो अब इसकी हम गुना कर लेंगे। ये सब कुछ है हमारे पास। कितना आएगा देखो, इन दोनों की जब गुना करेंगे तो ये गुना आएगी 25,05,272 और बटे में 1000। ठीक है। और पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद। क्लियर। अब देखो 3 0 पहले ऑलरेडी बैठी हुई है नीचे, तो यहाँ से देखो और पॉइंट लगाएंगे। 3 0 घटाने 1 2 3 और पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0,5,2,7,2। अब इसको हम 2 स्थान तक छोड़ देंगे। देखो थर्ड प्लेस पे 2 है। ठीक है। जब भी 0 1 2 3 और 4 आते हैं थर्ड प्लेस पर, वो अगले वाले को कुछ नहीं देते, यानी कि इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 25.05 बन जाएगा। ठीक है। इसका आयतन आ जाएगा इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये आया है एक गुलाब जामुन का आयतन। अब हमें निकालना था 45 गुलाब जामुनों का, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो क्या करेंगे? अब इसको हम 45 से गुना करेंगे। ठीक है। अब 45 से गुना करके बताओ कितना आता है। तो देखो 45 और 25.05 से गुना करेंगे तो ये गुना आती है इतनी, और ये 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया है। ठीक है। इतने सेंटीमीटर क्यूब 45 गुलाब जामुनों का आयतन है। लेकिन हमें तो 30% चाशनी थी ना एक गुलाब जामुन में, तो हमें 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी ये बतानी है। ठीक है। तो अब देखो 45 गुलाब जामुनों का आयतन हमें पता चल चुका है, तो यानी कि चाशनी की कुल मात्रा, चाशनी की कुल मात्रा निकालनी थी हमें। ठीक है। तो क्या कैसे निकलेगी? 30% निकालेंगे हम 45 गुलाब जामुनों का आयतन। 45 गुलाब जामुनों का आयतन का। ठीक है। 30% करेंगे हम किसका? 45 गुलाब जामुनों का आयतन का निकालेंगे, तो 30 बटे में क्या हो जाएगा? 100। क्लियर। 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना था हमारे पास? तो ये था हमारे पास 1127.25, तो 1127.25 था। ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 कट हो गई, इसकी गुना करेंगे। 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है। और 3 सत्ते 21, फिर 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, फिर 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। ठीक है। बटे में 10 था हमारे पास। पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 2 के बाद। 1 0 नीचे ही हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा? 338। ये पॉइंट सरक जाएगा एक स्थान और, ये आ जाएगा। क्लियर। तो इतनी उसमें चाशनी थी, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब चाशनी है। ठीक है। तो इसमें कितनी चाशनी है जो एक्चुअल आंसर है? 38.175 ये सेंटीमीटर क्यूब आ गई। तो चाशनी अधूरी तो लेते नहीं है, तो इसको ओवरऑल कर दिया इन्होंने 338 सेंटीमीटर क्यूब बुक में लिख दिया है। लेकिन एक्चुअल आंसर ये है जो हमने किया है। बुक का आंसर तुम्हारा ये है। ठीक है।
कोई दिक्कत